प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 12th के लिए लेसन 2 कंटिन्यू है। देखें, इसमें लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का यहाँ तक पार्ट हो चुका था कि राइटर जो नरेटर है इस चैप्टर के, वो उन बच्चों के बारे में काफ़ी निकटता से जानना चाहती हैं। और एक दिन जब वो साहिब नामक के बच्चे से मिली तो वो चाय का एक तरह से मतलब दूध लेने के लिए स्टील का एक बर्तन लेके जा रहा था। थोड़ा सा वो कुछ दुखी लग रहा था क्योंकि अब वो अपना मालिक नहीं बल्कि एक नौकर के रूप में काम कर रहा था। फिर आगे वो क्या कहता है उसके बारे में बताएं। देखें, लिखा है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। वो नरेटर से कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश नामक बच्चा कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। ही अनाउंसेस, उसने ये घोषणा किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। उसने उत्तर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, और ये बात उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बड़ी कठोरता के साथ कही। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज, यानी उसका जो ये स्वप्न था कार चलाने का, एक तरह से मिरेज मीन्स मारीचिका जिसको कहते हैं, यानी धूप में जो एक तरह से लौ जैसी ऊपर उठती हुई दिखती है ज़मीन से, उसी को कहते हैं। तो उसका ये जो स्वप्न था, लाइक ए मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों की धूल के बीच एक मारीचिका जैसा था। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके पूरे फिरोज़ाबाद की कस्बे को, पूरे फिरोज़ाबाद शहर को फिल करता था, भरता था। अर्थात उस फिरोज़ाबाद की धूल भरी गलियों के बीच उसका यह स्वप्न एक मारीचिका जैसा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि चूड़ियों के व्यवसाय के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद का चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता था, चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, अर्थात ये भारत का शीशे की चूड़ियों बनाने का केंद्र हुआ करता था। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर तमाम परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियाँ बिता दी थी। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के करीब काम करने में, अर्थात भट्टियों के साथ काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस, जैसे चूड़ियों के ग्लास को वेल्डिंग करना। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था जैसे फिरोज़ाबाद के लोग पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों में से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, यानी उनके परिवार में या बच्चों में कोई ये नहीं जानता था कि यह असंवैधानिक था। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, जैसे कि वह मुकेश स्वयं था। टू वर्क इन द बैंगल्स इन द ग्लास फर्नेस, के भट्टियों के, यानी शीशे की भट्टियों के बगल काम करना बच्चों के लिए इलीगल था। विथ हाई टेम्परेचर, वो भी उच्च तापमान के साथ। इन डिग्नी सेल्स, छोटे छोटे कमरों में। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर हवा ना हो, प्रकाश ना हो। दैट द लॉ इफ़ इन फोर्स, और ये कानून था, यदि वो कानून लागू कर दिया जाता तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो ये कानून लगभग 20,000 बच्चों को इस गर्म भट्टियों के बगल काम करने से हटा सकता था। वेयर दे स्लॉप, जहाँ पर कि वे रहा करते थे। देयर डे लाइट आवर्स, अर्थात अपना जहाँ पर पूरा दिन का समय बिताया करते थे। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और ऐसा करने में अक्सर उनकी आंखों की
चमक यानी रोशनी चली जाती थी। मुकेश आइज बीम हैज़ एज द वॉलंटियर टू टेक मी होम, अर्थात मुकेश की आंखें थोड़ी चमक सी उठी जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रेबल्ट, जिसको कि विच ही प्राउडली से, जिसको कि वो गर्व से कहता है, इज़ बीइंग रेवल्ट, अर्थात अपने आप में थोड़ी सी उसकी आंखें चमक से उठती हैं जब वो अपने घर ले जाने के लिए मुझे कहता है। वी वॉक डाउन स्टिनिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, हम लोग चल दिए आगे की तरफ उन पतली पतली गलियों से जहाँ पर कूड़े करकट भरे हुए थे, अर्थात कूड़ों का अंबार लगा हुआ था, बदबू था। पास्ट होम्स, घरों से गुजरते हुए, दैट रिमेन्स होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि एक तरह से खंडहर के रूप में थे, टूटी फूटी दीवालों के, गंदे घरों के, ओवली डोर्स अर्थात खड़खड़ाते दरवाजे, और ये कहने का मतलब जो एक तरह से टूटे फूटे दरवाजे, इसी तरह से कह सकते हैं कि लकड़ी के बने हुए। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और हर घर में परिवारों का यानी समूह, लोगों का समूह रहा करता था। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमवेल स्टेट, और एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, साथ में जानवर भी रहा करते थे उनके उस छोटे से मतलब घरों में, अर्थात छोटे से एक तरह से कस्बों में, स्थानों पर। यानी कहने का मतलब ये था जैसे लगता था आदमी और जानवर दोनों एक ही स्थिति में, एक ही जगह पर साथ साथ रहते हों। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के सामने वो रुकता है। बैंक्स ऑफ ओवली आयरन डोर विथ हिज फुट, अर्थात बैंक्स ऑफ, अर्थात एक तरह से जो कहने का मतलब कहता है कि ऐसे गंदे घरों के बीच जहाँ वो रहता था, तो ऐसे में लगता है कि दरवाजे जो उसके थे वो थोड़ा सा लड़खड़ा के खोलने वाले थे। आयरन डोर्स विथ हिज फुट, यानी यहाँ बैंक्स मीन्स ठोकर मारना। ए ओवली आयरन डोर, एक पुरानी तरह से टूटा हुआ दरवाज़ा, विथ हिज फुट, अपने दरवाज़ों से अपने पैरों से ठोकर मारता है और वो खुल जाते हैं। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको ढकेल कर खोल देता है। वी इंटर ए हाफ वोल्ट शेक, अर्थात हम प्रवेश करते हैं, अर्थात कहने का मतलब घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो झोपड़ी आधी आधी बनी हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थैस्ड विथ डेड ग्रास, सूखी हुई घासों का छत था, यानी सूखी हुई घासों से छाया हुआ था। इज़ ए, और जो जिसके कोने में इज़ ए फायरवुड स्टोव ओवर सच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लिप्स, अर्थात और कोने में एक आग का स्टोव यानी चूल्हा कह सकते हैं था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिस पर से एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिंच लिप्स, जिसमें कि स्पिंच में से घास होता है और साग होता है, साग के पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, अर्थात ज़मीन पर बड़े बड़े एल्युमिनियम के प्लेट थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें कुछ में कटी हुई सब्जियां रखी थीं। ए फ्राइल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली, एक छोटी सी दुबली पतली लेडी पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक ही स्माइल्स, जिसकी आंखें धुएं से भरी हुई थीं और वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसने बहू के रूप में, दुल्हन के रूप में एक तरह से सम्मान पाना शुरू कर दिया था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की वो बहू थी। ऑलरेडी इन
चार्ज ऑफ 3 men, जिसके चार्ज में यानी जिसके जिम्मेदारी के रूप में 3 लोग हुआ करते थे। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश और उसके पिताजी अर्थात उस लेडी के ससुर जी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब इसी बीच बुजुर्ग व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे के ऊपर ले आती है। एज कस्टम्स डिमांड, जैसा कि उस समय का वहाँ का रीति रिवाज था। डाटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, अर्थात घर के बड़े बुजुर्ग पुरुष के सामने बहुओं को अपने चेहरों को घूंघट से ढक लेना होता था। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी एक निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति ही था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अर्थात लंबे सालों तक अधिकतम अपने जीवन के मैक्सिमम उम्र तक कठिन मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, पहले दर्जी के रूप में फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपना घर बनाने में असफल रहा। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, जो कुछ भी वो मैनेज कर पाया था, व्यवस्थित कर पाया था टू डू करने में, इज टीच देम व्हाट ही नोज, उन्हें वही सिखाने में वही पढ़ा पाया था जो वो खुद जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अर्थात चूड़ियाँ बनाने का कार्य। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर आगे बता दिया जाएगा।